और सब ऑर्गेनिक। मेरे यहाँ पे भी खेती होती है। हमारे यहाँ गेहूँ, सरसों, चना, लहसुन, चावल। हाँ, चावल, धनिया सारी होती है। हाँ, मेरी मम्मी वगैरह भी करती हैं। मेरी मम्मी वगैरह भी करती हैं काम खेत घर। ठंडा है ना। हाँ, और पानी बहुत चाहिए उसके लिए, डूबा रहना चाहिए। आलू, गोभी और सब अच्छा। हाँ। हाँ, अब जाना चाहिए सर। क्या बताया था आपने वो ताशी तिले? तिले तो ताशी तिले गाइस, वी आर फ्रॉम तवांग, तो हम बोलेंगे ताशी तिले। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम निकल रहे हैं अभी तवांग से और आज जा रहे हैं हम टेंगा वैली। आज का सफ़र हमारा होने वाला है ऑलमोस्ट अराउंड 200 किलोमीटर्स का। बट रास्ते में हमें पास करना है सेला पास, जो कि होगा बर्फ़ से भरा हुआ। बाकी देखते हैं कितनी बर्फ़ मिलती है। आप लोगों ने देखा ही है इसके पहले एपिसोड्स में कि कितनी बर्फ़ मिलती है हमें पास इस पे। तो लेके चलते हैं आपको आज टेंगा वैली। तो दोस्तों, हो गए हम हमारे सफ़र के लिए रवाना। आज जा रहे हैं हम, वैसे तो टेंगा वैली जाना था, बट टेंगा वैली इज़ जस्ट अ स्टॉप फॉर अस। तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन रहेगी मेचुका, बट वो है ऑलमोस्ट अराउंड 500 किलोमीटर्स। तो इतना हम नहीं कवर कर पाएंगे। अभी ये तवांग का आउटर ही चल रहा है। सिटी हमने, सिटी या जो भी है टाउन, सिटी तो मुझे लगी नहीं वो कि एक प्रॉपर सिटी है, एंड इट्स गुड, इसीलिए वो बहुत सुंदर है। तो जो मेन टाउन है वो तो हमने क्रॉस कर दिया। अब बाहर का जो रास्ता है, बाहर के जो गांव वगैरह आ रहे हैं वो आ चुके हैं। और टाइम हो रहा है अभी 6:45, 6:45 इज़ द टाइम। और फॉगी नेचर है, लाइक फॉगी वेदर है, हल्की हल्की धुंध आ रही है। तो वो वाइज़र पे भी आ रही है एंड कैमरे पे भी आ रही होगी। बाकी कुछ नहीं किया है, ना ब्रेकफास्ट किया है ना कुछ। तो जैसे जैसे थोड़ी धूप निकलेगी और थोड़ा हम कवर करेंगे, लगेगी भूख तब करेंगे कुछ नाश्ता पानी। और मॉर्निंग में थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन ही रहती है, पता नहीं क्यों। सबकी मॉर्निंग में हाई रहती है, बट हम वही है ना, लेट सोते हैं, जल्दी उठते हैं, बिना ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं तेज़ बोलूँ। हाफ एन आवर हो गया हमें चलते हुए। इट्स 7:15 नाउ, 7:15 हो गए हैं। तो पहले एक एक टाउन आएगा, गांव भी बोल सकते हैं हम, जंग नाम है उसका, जैसे कि मैंने अपने पहले जब हम तवांग आ रहे थे तो बताया होगा। तो वो 10 किलोमीटर है और दूर एक वाटरफॉल दिख रहा है हमें। तो वो जंग के ही गांव में 1 किलोमीटर दूर है। तो हम सबसे पहले वहाँ जाएंगे, वाटरफॉल के नज़ारे लूटेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम सेला पास की ओर। दोस्तों हम जा रहे हैं, कि हमने बताया था, इस वाटरफॉल का नाम है फोंग फोंग मा। फोंग फोंग मा, ये कैसा नाम है। तो पर जाना ऊपर है नीचे, मेरे हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए। तो हमारे कुछ दोस्त तो नीचे चले गए हैं, अब हम उनको दिखाएंगे सही रास्ता ऊपर जाके। वो व्हाट अ व्यू, कैमरा ऑन कर लेना दोस्तों। नहीं, यहाँ तो कोई व्यू नहीं है। नीचे से, हाँ। डेविड भाई शायद नीचे ही हैं।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, हम वाटरफॉल देखने जा रहे हैं जंग में, और हम आ चुके हैं फुंग फुंग मा वाटरफॉल। ये देखो क्या नज़ारा है। काफ़ी मज़ा आया वाटरफॉल पे। फुंग फुंग मा वाटरफॉल था इसका नाम, और फ़ोटोज़, वीडियोज़, ड्रोन सब कुछ कर लिया। अब जा रहे हैं ऊपर को। काफ़ी स्टीप है, बट एक चीज़ अच्छी है कि नीचे तक गाड़ी जाती है, उसका अपना अलग ही मज़ा है। इस वाटरफॉल का सफ़र था यहीं तक। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले सेला पास, जो कि है 52 किलोमीटर्स, एंड आई होप वहाँ बर्फ़ ना मिले, क्योंकि हम सब यही उम्मीद में, बर्फ़ नहीं मिलेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे। आई थिंक वो है 13,500 या 400 फीट की हाइट पे। तो वहाँ पे स्नोफॉल ही होता रहता है। तो चलते हैं वहीं लेके, रास्ते में अगर होगा तो रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। जंग जो एक छोटा सा गांव था, तो जंग का मैदान हमने छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं सेला टॉप। तो सेला पास हम करेंगे आज। लास्ट टाइम जब हम आ रहे थे वापस तवांग के लिए दिरांग से, तो हमने सेला पास अवॉइड किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, इसलिए हम टनल से आ गए थे। बट आज हम सेला पास होते हुए जाएंगे, और ज़्यादा नहीं है, 30 किलोमीटर बचा है, बट मौसम देख के लग रहा है कि बर्फ़ ना हो जाए, गिर जाए। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो मौसम तो आप देख ही सकते हो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब। बाकी तवांग के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक नंबर, व्हाट अ ब्यूटी। अरुणाचल के लिए सही कहते हैं कि अरुणाचल सबसे पहले उनके लिए आता है इनका यूनिक कल्चर, और दूसरी चीज़ उनके लिए है कि उनकी ग्रीनरी उसके लिए बहुत फेमस है, और शांति। जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा मेरा कैमरा मेरा कैमरा अंधा हो गया है। ए, यहाँ क्यों बैठा है? टनल स्टिल 14 किलोमीटर्स, और टेंगा है 146। व्हाट अ व्यू। तो मौसम तो क्लियर है, मतलब अभी तो। कहाँ से फूटा? अच्छा, तो हमारी बॉटल टूट गई है। ठीक है आज तो। हाँ, टायर टायर। सेला पास है 7 किलोमीटर, राइट में टनल है 1 किलोमीटर। क्या पहाड़ दिख रहे हैं भाई साहब। आ गया आ गया आ गया।
ओहो, टनल के इस पार ही अलग मौसम, जो ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल होने वाला है। मुझे लग रहा है कि उस वाले टनल के बाद और तगड़ा होगा। चेक द वेदर, शानदार। तो चलते चलते हमें बज गए हैं 11:15 और काफ़ी नीचे उतर चुके हैं, ऑलमोस्ट नदी के लेवल पे आ गए हैं। बाकी अब लगी है भूख और वो पीछे से भी आ जाए हमारे भाई, और हम सोच रहे हैं कि दिरांग में करें हम अपना लंच। दिरांग बचा होगा ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर, राइट है ना? आप तो सही रोड है। टीसीपी सैपर। हाँ जरा सा तो ये जगह जानी पहचानी लग रही होगी आप लोगों को। तो ये वही जगह है जहाँ पे हमने स्टे किया था। अब हम वापस इधर को निकल रहे हैं तेजपुर में, तो ये बीच में पड़ती है। तो यहाँ करेंगे अभी ब्रेकफास्ट या लंच, जो भी मिलेगा। और सबसे पहले चीज़ें उतारनी है, इतनी गर्मी लग रही है ना। जैसे ही प्लेन में आए, ऊपर फटी पड़ी थी और नीचे गर्मी से फटी पड़ी है। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट या जो भी है। तो दोस्तों, जहाँ पे हमें खाना था, जहाँ हम रुके थे, वहाँ पे ना लंच मिला ना ब्रेकफास्ट। बोलते हैं कि आप पहले बोलते तो हम बना देते। फिर अब थोड़ा आगे जा रहे हैं, लेट्स सी कुछ मिलता है क्या। चलो सी यू ब्रो। आराम से जाए। ओके। दोस्तों माइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस माइक हटा दिया हमने, इसकी आवाज़ कहीं नहीं आएगी। तो टेंगा है 52 किलोमीटर, हम आ चुके हैं बेसिकली टेंगा टाउन में। और आई थिंक तेजपुर के लिए ऊपर से निकलेगा रास्ता। तो दोस्तों, आपने अभी जो पीछे देखा वो था टेंगा वैली। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हमने माइक लगा लिया है, बारिश थोड़ी रुक गई है, रेन लाइनर सारे खोल दिए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से। बस अब एक ही रिक्वेस्ट है भगवान से, थोड़ी देर रुक के भेजना अगर बारिश भेजो तो प्लीज़। अभी जस्ट उतारे हैं, दोबारा नहीं पहनना है। और माइक भी लगाया है, अभी दोबारा नहीं खोलना है। तो टेंगा आई थिंक पूरा मिलिट्री एरिया है, जैसा हमें देख के लगा। हर जगह मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स लग रहे हैं। बट जो जगह थी ना, वो देखने में इतनी सुंदर थी। और आज संडे है तो इतने सारे लोग कैंपिंग करते हुए दिखे, पिकनिक करते हुए दिखे, मिलिट्री वाले, नॉर्मल सिविलियंस अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो बहुत सुंदर जगह है टेंगा। थोड़ी देर ही रुके हम, ज़्यादा देर नहीं रुक पाए क्योंकि हमें जाना है तेजपुर। वो अभी भी 136 किलोमीटर्स है, हम कवर कर देंगे क्योंकि अभी 2:15 ही बजे हैं। बाकी तो मौसम बताएगा। लगता है कि कुछ वहाँ पे काम चल रहा है और ऊपर से लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस हैं। तो मैं तो नहीं रुक रहा था, बट ये लगा दिया इसलिए रुकना पड़ा। ओहो, व्यू तो है। नहीं नहीं, राजू
काम चल रहा है तो बेसिकली ऊपर, इसलिए तंग हो गए भाई साहब, तंग हो गए। कभी पहनो कभी उतारो। माइक हटाओ, माइक लगाओ। तो अभी 10 मिनट पहले ही मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि थोड़ी देर कहीं अपने खोले ये अब बारिश थोड़ी लेट करा देना। अच्छी सी बारिश हो गई है, फिर तो अपनी गेट बंद पड़ेगी, पर अब हम साउथ में जैसे जंगल नहीं होते वैसे जंगल लग रहे हैं। The shadows were dancing on the building's golden light when the sun sank low. Bustling streets and busy traffic, walking hand in hand on our way. तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब तेजपुर जाते जाते टिप्पी गांव के अंदर। अभी कैंपिंग के लिए हमने बात करी एक पेट्रोल पंप पे, बट पेट्रोल पंप वाले ओनर वहाँ थे नहीं, तो बात हो नहीं पाई और हमने सोचा ज़्यादा देर टाइम वेस्ट ना करें। तो अब हम देख रहे हैं आगे कोई और एक स्पॉट। बाकी बहुत ही सुंदर गांव है। और क्या व्यू आ रहा है पीछे, फैक्ट्री है क्या है? हाँ फैक्ट्री है आई गेस। बहुत ही अलग व्यू आ रहा है। तो आप सबका भी स्वागत है टिप्पी में। तो दोस्तों ये एक लोकेशन मिली है हमें कैंपिंग के लिए। ये किसी का घर है, ये दो भाई हैं, बट एक ही दिक्कत है बस यहाँ पे, एक तो लाइट नहीं है, दूसरी चीज़ इस पूरे एरिया में कहीं पे भी हाथी आ जाता है। पीछे बोर्ड्स भी बहुत सारे थे और ये 50 किलोमीटर का पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ कहीं पे भी आ जाता है। हाथी कब आया था? तो बस अभी 3-4 दिन पहले आया था। यहीं पे ही? हाँ ऐसे 3-4 दिन पहले। हाँ कहाँ से आता तो है? यहाँ नहीं आता है, आने से भी वो उधर से होगा ऊपर चला जाता है। नहीं आवाज़ करता है क्या रात को? उधर चला जाता है। रात को आते वक्त आवाज़ आती है? हाँ चिल्लाता उलाता है। चिल्लाता है ना, उठ तो जाएंगे सही। दिक्कत सिर्फ एक ही है, छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी है, बट अब तो यही एक ऑप्शन है हमारे पास। बाकी देखते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि हाथी चलते हैं और आते हैं तो आवाज़ करते हैं, तो उठ ही जाएंगे। Torn into this paper town, this paper town, this paper. दोस्तों रात हो गई है और हम अब ढूंढ रहे हैं कि खाना लेने कहाँ जाया जाए। निकले थे अरुणाचल से, पहुंच गए हैं आसाम बॉर्डर पे। कैंप सेटअप हो गए हैं। अब मैं और हिमांशु भाई जा रहे हैं कहीं होटल पे खाना लेने। लुक एट द मून। तो जिन भैया के ढाबे पे आए हैं बता रहे हैं कि कटहल यहीं से तोड़ के बनाते हैं। वाह। तो वैसे तो ये यहीं पे बैठ के खिलाते हैं, पैक वैक वाला सिस्टम है नहीं इनके पास, लेकिन मार्केट गए हमारे लिए और पैकिंग के सामान लिया है और मैं ही गया इनको लेके। फिर अब इन पैक कर रहे हैं और हम जाएंगे अपनी वापस कैंपिंग साइट, जो कि एक भैया का घर है, वहाँ पे जाएंगे और खाएंगे और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह जल्दी उठना है। तो अनदर स्ट्रगलिंग डे, बाकी सही है। तो पैक कराता हूँ और लेके जाता हूँ खाना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। कल का नया व्लॉग कल शुरू होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये ऑल इंडिया राइड पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।